तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है एक ऐसे बंदे की जो कि ट्रांसमाइग्रेट हुआ है और मॉन्स्टर को मार मार कर उसने लेवल अप कर करके अंत में डीमन किंग को भी हरा दिया। और मैं अर्थ का एक कचरा हूँ। एक दिन जब मैं नॉवल पढ़ रहा था तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया। तभी ट्रांसमाइग्रेट स्टोरीज की तरह मैं भी ट्रांसमाइग्रेट हो गया। मैं एक बुक की स्टोरी के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया और उसी का एक कैरेक्टर बन गया। लिन फैमिली का सेकंड सन, होप ऑफ ह्यूमैनिटी, लिन जियाओ। हाँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं उसका यूजलेस छोटा भाई लिन फैन हूँ। हालांकि अब ये सब बदलने वाला है क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ। इस वक्त लिन फैन अपने पिताजी से अपनी एक टीम इकट्ठा करने और उस मैप को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो सीलिंग आइटम को ढूंढ सके। इस पे लिन फैन हमें बताता है क्योंकि मैं नॉवल की स्टोरी को जानता था इसलिए मुझे इस मैप का स्थान पता था कि वो कहाँ पर छुपा हुआ है। और इस तरह मुझे वो नक्शा मिल गया जिसमें उस वस्तु के बारे में जानकारी थी जो कि मैजिक टावर को सील कर सकती है। और अब हमें लिन फैन को दिखाया जाता है जो कि कहता है भले ही मेरा भाई लिन जियाओ मर चुका है लेकिन अभी तक इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट सामने नहीं आया और इसलिए अभी मेरा वक्त है इस दुनिया को बचाने का। लिन फैन अपने टीममेट से कहता है शाओया, जब मैं यहाँ पर हूँ तो हम डेफिनेटली उसी आइटम को ढूंढ ही लेंगे। लेकिन शाओया हाँ के सवा को तो नहीं करती, शायद वो लिंग फैन को पसंद नहीं करती है। लिंग फैन हमें इसके बारे में बताता है मेरी पिछली लाइफ में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी जैसी चार्मिंग ब्यूटी से मैं इतना क्लोज आ सकता हूँ। और इस लाइफ में ये मेरी फियांसे है और ये बगल वाली लड़की ये तो हमेशा डरी डरी रहती है। और कैसे वही लड़की टीएनटीएन है, डीमन किंग ने इसे मारा नहीं था, इसे जाने दिया था। इसके बाद वो टीएनटीएन के पास आता है और कहता है टीएनटीएन सब ठीक है, ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे तुम सेव हो। टीएनटीएन भी उसे थैंक यू ब्रदर लिंग फैन कहती है। फिर लिंग फैन यहाँ से जाने लगता है। टीएनटीएन उसे पूछती है आप कहाँ पर जा रहे हैं ब्रदर। लिंग फैन कहता है कि मैं उस ग्रेट प्रॉफिट को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये ग्रेट प्रॉफिट भाई ओल्ड मैन है, डीमन किंग ने कल उसी की गर्दन पकड़ रखी थी। जाते जाते लिंग फैन सोच रहा होता है अगर मैं वो हीरो बन जाऊँ जो कि डेविनिंग टावर को सील करेगा तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो फिर इन औरतों के बारे में कौन परवाह करता है। इसके बाद लिया रिसेप्शन पे आती है जो कि टीएनटीएन को एसोसिएशन ज्वाइन करवाने के लिए आई थी क्योंकि वही एक लौती ऐसी लड़की है जो कि डीमन किंग से बचकर आ पाई है। टीएनटीएन भी उसे सब कुछ बता देती है कि ब्रदर किनफैन मर चुका है और मैं उसकी एकमात्र फॉलोवर हूँ। लेकिन रिसेप्शन वाली लड़की कहती है ब्रदर किनफैन तो जिंदा है और उन्होंने अभी अभी एसोसिएशन भी ज्वाइन करी है। कुछ देर पहले वो ग्रेट प्रॉफिट से मिलने गए हैं। भाई लोग प्रॉफिट का मतलब होता है मतलब की जो भविष्यवाणी करते हैं ना वो, ये सुनकर दोनों फौक रह जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है डीमन किंग को। डीमन किंग अपनी असली फॉर्म में आ चुका था और वो ग्रेट प्रॉफिट खुद को छोड़ देने की भीख मांगे जा रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए लॉर्ड डीमन किंग, मैं आपके अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं अभी भी आपके लिए यूजफुल हूँ। उसे देखकर डेमन किंग कहता है मुझे लगा था कि सभी इंसान लिन जियाओ की तरह होते हैं, हिम्मत वाले, लेकिन इसे देखकर लगता है कि मैं अभी ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह से नहीं जानता। इतना कहते ही डेमन किंग उसे मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। और जाते जाते वो सोच रहा था अगर मैं डेमन टावर में वापस चला जाऊँ और अगर लिन फैन ने उस हीलिंग आइटम को ढूंढ लिया तो मैं हमेशा के लिए डेमन टावर में कैद हो जाऊंगा। दूसरी ओर अगर मैं लिन फैन को रोकने के लिए जाता हूँ तो न केवल मैं असफल हो जाऊंगा बल्कि मैं किसी हीरो के द्वारा मारा ही जाऊंगा जैसा कि मैंने भविष्यवाणी में देखा था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। अरे जाने दो, मेरे लिए अभी भी डेमनिंग टावर को ढूंढना बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। मुझे सबसे पहले डेमनिंग टावर पर लौटना होगा। भाई लोग डेमनिंग टावर और मैजिक टावर एक ही बात है, कुछ भी कह लो। शायद बाद में मैं इस भविष्यवाणी से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ लूं। कभी अचानक ही लिन फैन उसके पास आता है और उसे कहता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। डेमन किंग बता देता है कि मैं एक अवेगनर हूँ जिसने अभी अभी एसोसिएशन को ज्वाइन करा है। वहीं लिन फैन को डेमन किंग के बैच को देखकर पता चल जाता है कि एस रैंक का बंदा है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसलिए लिन फैन उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने का इन्विटेशन देता है। लिन फैन अपना नाम बताता है कि मैं लिन फैन हूँ और ये नाम सुनते हुए डेमन किंग तुरंत ही यहाँ कर देता है ज्वाइन होने के लिए और मन मन में कहता है ग्रेट प्रॉफिट, चलो देखते हैं तुम्हारी भविष्यवाणी सच होती है नहीं। और चलते जाते लिन फैन अपनी बड़ाई किए जा रहा था। न्यू भी तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरे जैसा लीडर मिला है और बस तुम थोड़ा सा रुको, मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और हाँ, मैंने अपने बच्चे में में एक लड़की को बचाया था जो कि बाइक फैन की पार्टनर थी जो कि डेमन किंग के हाथों से जिंदा बचकर आई थी। इसको क्या पता डेमन किंग खुद इसके पास खड़ा है और फिर से लिन फैन खुद की तारीफें करने लगता है। ये सुनकर डेमन किंग बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी लिन फैन की टीम वहां पर आ जाती है। उन्हें देखकर लिन फैन डेमन किंग से कहता है ब्रेड तुम नहीं जानते, हर रोज इतनी ज्यादा ब्यूटी से गिराओ ना, बहुत थकावट वाला काम है, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। और इस वक्त टीएनटीएन ने भी उसे देख लिया था। डेमन किंग गुस्सा होकर अपने हाथों में एनर्जी गैदर कर रहा था लेकिन टीएनटीएन की आवाज सुनकर अभी वो शांत हो जाता है और टीएनटीएन को मुड़कर देखता है। लेकिन तभी टीएनटीएन डेमन किंग से चिपक जाती है और कहती है सीनियर बाइक फैन, मुझे पता था कि आप जिंदा होंगे, मुझे पूरा विश्वास था कि आप डेमन किंग से बचकर आ सकते हैं। और भाई ये सुनकर तो लिन फैन को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसके मुताबिक अब तक तो बाइक फैन को मर जाना चाहिए था। इसके बाद डेमन किंग कहता है ये जानती है कि बाइक फैन मर चुका है लेकिन फिर भी ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। टीएनटीएन आगे भी कहती है आप जानते हैं मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी और इसलिए आज से और अभी से मैं आपको फिर से फॉलो करूंगी क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। ये सुनकर डेमन किंग भी सोचता है हाँ, ये पहली बार जब मैंने ऐसा कोई इंसान देखा है जो कि डेमन किंग की शरण में आना चाहता है। ये सोचते हुए टीएनटीएन से इसके लिए हाँ कर देता है। और भाई इन बातों को सुनकर इस लिन फैन का मुंह देखो। इसके बाद लिया कहती है तो तुम वो जीनियस बाइक फैन हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तो तुम दोनों ने डेमन किंग को देखा है, तो हमें भी कुछ बताओ कि डेमन किंग कैसा दिखता है। इस बात पर दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। ये सुनकर तीनों लोग हंसने लगते हैं लेकिन लिन फैन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि सब लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। लिन फैन सोचता है ओरिजिनल स्टोरी में केवल टीएनटीएन ही जिंदा बची थी और बाइक फैन डेमन किंग के हाथों से मर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि शायद मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो रहा है, मुझे जल्दी से ग्रेट प्रॉफिट से इसके बारे में पूछना होगा। लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है ग्रेट प्रॉफिट मर चुके हैं लेकिन आधे घंटे पहले तो अभी जिंदा थे, जो अभी उनसे मिला था जरूर उसी ने कुछ किया
किया होगा। ग्रेट प्रॉफिट की मौत की खबर सुनकर ये सभी लोग चौंक जाते हैं और डीमन किंग कहता है अभी अभी तो मैं और कैप्टन लिन पेन ही उससे मिले थे, लेकिन लिन पेन इसके लिए साफ मना कर देता है कि नहीं मैं उससे अभी नहीं मिला। लेकिन अगले पल वो समझ जाता है और खुद डीमन किंग पर आरोप लगा देता है। लिया उसे रोकती है लेकिन वो उसे पीछे झटका देता है और कहता है ये तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये वाइकिंग फैन नहीं है। ये कहकर वो डीमन किंग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डीमन किंग इसे आसानी से बच जाता है और कहता है तुम ज्यादा खतरा जो कि लिंजाओ से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, मुझसे बात करने के लायक नहीं है। ये कहते हुए वो उसके सर के बीच से अटैक कर देता है और उसके सिर पर अपना पैर रखे उसे जमीन में चिपका देता है। ये देखकर टीएन को तो खुशी हो रही थी, लेकिन लिया को विश्वास नहीं हो रहा था। लिन पेन के बर्ताव को देखकर डीमन किंग भी सोच रहा था इसे इतना विश्वास कैसे है कि मैं वाइकिंग फैन नहीं हूँ। लेकिन हम सब तो जानते हैं इस लिन पेन को सब कुछ पता है क्योंकि एक ट्रांस माइग्रेटर है। आगे डीमन किंग कहता है मैंने सुना था कि तुम लिंजाओ के छोटा भाई हो, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कचरे हो। ये सब वो देखकर आखिर में लिया उसे रोकने के लिए आती है और कहती है ये कोई बुरा इंसान नहीं है, बस ये थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था। लेकिन अब लिन पेन डीमन किंग के हाथों से छूट चुका था और उसने अपना एस क्लास वेपन निकाल लिया था जिसका नाम है ओमनीसोल रैकिंग क्लॉ, और ये दोनों लड़ने वाले थे। लेकिन तभी ह्यूमैनिटी अवेकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वहां पर आ जाता है जो कि उन्हें रोक देता है। प्रेसिडेंट की मैजिक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर थी। डीमन किंग इसे देखकर समझ जाता है कि ये तो रूल बेस्ड पावर है। इसकी पावर यह है कि इसके डोमेन में सभी सुपर नेचुरल पावर डिसअपीयर हो जाएंगी। प्रेसिडेंट को देखकर डीमन किंग सोचता है ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैं अभी डेमनिक टावर में नहीं हूँ और मेरे पास अभी डेमनिक टावर के ब्लेसिंग्स नहीं है, मुझे फ्यूचर में सावधान रहना होगा। ये कहते हुए डीमन किंग प्रेसिडेंट से माफी मांगता है कि ऐसा फिर से नहीं होगा। तभी लिन पेन प्रेसिडेंट से शिकायत करते हुए कहता है जब उसने मुझे मारा, जब आपने उसे नहीं रोका, लेकिन अब जब मैं उसे मारने वाला हूँ, जब आप मुझे रोक रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इस बात पर प्रेसिडेंट कहता है बकवास करना बंद करो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं ये सब ह्यूमैनिटी के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैं जानता हूँ तुम मुझे नीचा देख रहे हो, लेकिन तुम मेरी असली कीमत के बारे में नहीं जानते। मैं जल्दी उस मैजिक आइटम को ढूंढ लूंगा जो कि डेमन टावर को सील कर सकता है और सबको बता दूंगा कि असली चोजन वन कौन है। और लिन पेन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट डेमन किंग से कहता है तो तुम वाइकिंग फैन हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम न केवल जीनियस हो बल्कि विनम्र और शांत भी हो। इस बात पर डेमन किंग ऊपर से तो हंस रहा था, लेकिन मनी मन में सोच रहा था बुलशिट, आखिर सभी इंसान मुझे इतना पसंद क्यों करते हैं। आगे प्रेसिडेंट कहता है मैंने ग्रेट प्रॉफिट के मृत्यु की जांच करी है, उस जगह पर डीमन पावर के निशान है। हो सकता है कि डंजन से कोई राक्षस भाग गया हो और उसी ने ग्रेट प्रॉफिट को मारा हो, इससे इंसानों का कुछ लेना देना नहीं है। और जाते जाते प्रेसिडेंट कह जाता है हार्ड वर्क करना, क्योंकि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तुम जैसे जीनियस लोगों के हाथों में। इसके बाद लिया यहाँ से लिन पेन को देखने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी डीमन किंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है मुझे एक बात बताओ कि हाल ही में लिन पेन की पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, मतलब कि वो अपने पास्ट सेल्फ से बहुत अलग है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया, इसलिए वो लिया से माफी मांगता है। लेकिन इसकी बात को सुनकर लिया को लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो लिन पेन के बारे में पूछ रहा है और वो लिन पेन के बारे में बताने लगती है। लिन पेन असल में एक डरपोक कसरा हुआ करता था, लेकिन जब एक दिन वो जागा उसकी पर्सनैलिटी 360 डिग्री चेंज हो चुकी थी और वो कुछ अजीब शब्द कह रहा था, ट्रांसमाइग्रेट, पैरेलल वर्ल्ड, चीट कोड। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद वो एक अलग ही इंसान बन गया। वो न केवल साहसी हो चुका था बल्कि उसने कुछ टॉप क्लास वेपन्स को ढूंढा जो कि ना जाने कहां से आए थे, और यहाँ तक कि उसने कुछ डिवाइन आइटम के मैप को भी ढूंढा था। और इसी वजह से वो कमजोर होने के बाद भी इन एस क्लास आइटम्स पर डिपेंड होकर एस क्लास हंटर तक पहुंच सकता था। हमारे फैमिली के एल्डर को लगा कि शायद उसे कोई स्किल मिली है और उसलिए पहनने को हमें भी बताने से मना कर दिया। इन बातों को सुनकर डीमन किंग सोचता है नहीं ये इतना आसान नहीं हो सकता, उसे पूरा यकीन है कि मैं वाइकिंग फैन नहीं हूँ, लेकिन वो इसका रीजन हर किसी को बताने की हिम्मत नहीं करता। और अब इन बातों पर ध्यान से सोचने पर डीमन किंग को भी शक हो गया था कि ये असली लिन फैन नहीं है और उसे किसी सोल ने पॉजेस कर रखा है। लेकिन तभी बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है क्योंकि एक लाख डीमंस डंजन से शहर में आ गए थे, लोग उसे रोकने के लिए जा रहे थे। लिन पेन उन्हें रोकने के लिए पहले ही जा चुका था। लिन पेन अपने एस क्लास वेपन्स को निकालता है और कहता है मैं वो हीरो हूँ जो कि सबको प्रोटेक्ट करेगा, सब लोग मुझ पर ध्यान दो। ये कहते ही वो मॉन्स्टर पर एक बड़ा सा अटैक कर देता। सभी लोग ये देखकर उसकी तारीफें कर रहे थे, लेकिन डेमन किंग कहता है ये मॉन्स्टर पहले एक मामूली सा कुत्ता था, लेकिन इसे इंसानों ने मार दिया था और उसके मरने के बाद ये डेमन टावर से जुड़ गया और एक क्लास डीमन बन गया। ये बहुत ज्यादा रेयर स्पीसीज है, इसलिए ज्यादातर इंसानों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और इसकी एक खास विशेषता भी है, जब इस पर काफी अटैक हो जाते हैं तो ये अपने मौत का नाटक करता है और साथ साथ हमें दिखाया भी जा रहा होता है कि लिन पेन ने इस कुत्ते को मार दिया होता है। मौत का नाटक करने के बाद फिर ये और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर के रूप में वापस आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई शिकायत है तो कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। टाटा बाय बाय।